possesses chirality, ठीक है, it can exist in two non-superimposable stereoisomerism. Non-super stereoisomerism forms which are mirror images of each other. ठीक है, is called image series. ठीक है, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके पहले छोटे छोटे पार्ट्स अपने को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, तो टाइप से ही बताता हूं मैं। माइनस आई इफेक्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो अपने तरफ खींचेगा उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में EDG बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं वो भी बताता हूँ। NO2 आता है, फिर आता है साइनाइड। NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, CN को साइनाइड बोलते हैं, और COH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है दूसरे एटम से। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर अल्कोहल, फिर C6H5। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट उसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आता है इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन आता है। जैसे एक कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच है तो ये आपका 3 डिग्री है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में CH3 लिख सकते हैं। फिर 2 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो ये 2 डिग्री हो गया ना। फिर एक कार्बन से एक मिथाइल अटैच है, बाकी हाइड्रोजन अटैच है, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, एक मिथाइल, ठीक है। तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। अभी नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड को शिफ्ट करता है। तो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, प्लस ई इफेक्ट। तो देखो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब इसको हाई एनर्जी लगेगा तोड़ने में, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन, रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है। और पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड ये वीक बॉन्ड होता है, रिक्वायर्ड लो एनर्जी,
ठीक है, लो एनर्जी टू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, तो पाई बॉन्ड ऐसे बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण। ये बताऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं, ये पैरेलल ओवरलैपिंग है ना, पैरेलल ओवरलैपिंग। और ये सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग कारण बनता है ऐसे, ऐसे देखा होगा कहीं तुमने। तो ये क्या करता है, इसके सामने अगर कोई रहेगा तो ये ऐसे होगा। मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया तो ये माइनस डेवलप होगा, इसमें प्लस डेवलप होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस। ठीक है, तो ये प्लस इफेक्ट है। और साइनाइड ग्रुप रहेगा तो अभी दूसरा ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कार्बन बना लो, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल दो। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे दोनों क्या था, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4। तो यहाँ पे तो क्लियर है ना कि ये इसको माइनस लेंगे और इसको प्लस देंगे। और अगर इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल रहेगा, माइनस रहता है तो उसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में, न्यूक्लियोफाइल। तो ये माइनस वाला यहाँ पे अटैच होगा, तो आंसर क्या मिलेगा, ये माइनस और यहाँ पे प्लस साइन था ना, तो यहाँ पे साइनाइड माइनस आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट देखो रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेंजीन का। तो देख लो एक बार, सीख लो, जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो भी देख लो। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6, बचपन से पढ़ रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2,4। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितने का रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इसकी 4 वैलेंसी, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा ना। लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या क्लियर है। तो अभी देखो, तो बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर ना, 6। और हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, आपस में भी कार्बन बॉन्डिंग करता है, उसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं ना। याद क्लियर है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है और टोटल पाई बॉन्ड कितना है, तो बता सकते हो। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है 12। पाई बॉन्ड कितना है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है ना, 4 कहाँ, 1 2 3, समझा। तो अभी देखो ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ और यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ पे लिखा हो ना, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये बेंजीन का रेजोनेंस बनाऊंगा, तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अगर नहीं शिफ्ट करोगे तो
5 बॉन्ड बन जाएगा ना, समझा ना? तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो ये शिफ्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा तुम्हें। बाकी का हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, ठीक है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये पाई बॉन्ड ऐसे रोटेट हो रहा है ना, समझा? चलो लिखो, एक और बता दूं, देखो ध्यान से फिर लिखना। O3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। O3 मतलब ओजोन को बोलते हैं O3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। तो 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। बराबर ना? सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके साथ बॉन्डिंग करूंगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्या करेगा, तो इसको ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो इस पे +1 -1 आता है। +1 को फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, और ये फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव है, फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है। ये जो बॉन्ड बना वन साइडेड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये वन साइडेड बॉन्ड है, वन साइडेड बॉन्ड। एक तरफा प्यार होता है ना स्कूल में, वही है वन साइडेड लव, ठीक है? तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने कुछ नहीं किया, बस इसको चाहिए था दे दिया, ठीक है? वन साइडेड बॉन्ड। ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? पाई बॉन्ड। तो अभी देखो इसका रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से सुनो। अभी क्या करूंगा, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ करूंगा, ठीक है? और ये जो प्लस है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। +1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस हाफ लिख सकता हूँ ना, नंबर। +1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस हाफ लिख सकता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हाफ ऐसे डिवाइड कर दिया। एक बार में 2 लोगों को संभालते ना, ये वाला हो, तो ये +1, ये -1, ये -1, समझा? ये कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, कोवैलेंट बॉन्ड, समझा? जिसको CBV बोलते हैं। और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, समझा? तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन है, लिख लो। चलो लिख लो, ठीक है? और एक और तरीके से बना सकते हो, चालू रखो, ठीक है? तो ये वाला जो है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये दोनों बॉन्ड को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसे कर लो बस। तो ये +1 -1, तो ये तीनों स्ट्रक्चर उसी का है। किसका है? ओजोन का। लिख लो, ध्यान से सुनो। तो पहले मैं स्ट्रक्चर सिखा देता हूँ, फिर मैं रिएक्शन बताता हूँ। तो देखो, अगर तुमसे कोई पूछेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बोलो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2,5 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2,6। ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तब जाके 8 होगा ना। तो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना? तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो बनाने के बाद नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास कितना है? 8। काउंट करो, ये सर्कल के अंदर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोन पेयर है। तो इसके पास, ऑक्सीजन के पास तो 8 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितना है? 7। फिर भी ये बनता है, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रक्चर। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो उसके लिए थ्योरम पढ़ना है, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाम सुना है कोई? ऑर्बिटल।
ये मैं पढ़ाऊंगा, तो उससे ये पता चलता है कि एग्जिस्ट करता है। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाई बोला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझा ना? इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 6, इसका 5। ध्यान दो जलस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तुम क्रॉस से भी कर सकते हो। तो डॉट से इजी लगता है ना, क्रॉस में थोड़ा धक्का लगता है। अभी देखो, अगर मैं इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दूं तो इसका 8 हो गया, इसका कितना हो गया? 7। ठीक है, तो अभी जैसे बताया था ना वन साइडेड, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, तो +1 -1। तो स्ट्रक्चर में देखो +1 -1 लिखा है, तो ये तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा जो बॉन्डिंग है ना R के साथ, ये यहाँ पे ऐसे शेयरिंग किया है इसके साथ। देखो बुक में वैसी है ना, देखो तुम्हारा बुक में ऐसे लिखा होगा CH3 फिर N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये +1 -1 लिखा है। तो ये तुम्हारा नाइट्रोमीथेन हो गया ना, नाइट्रोमीथेन। साइस्ता समझा गया? तो ये बॉन्ड जो है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला यहाँ पे भी डोनेट कर सकता है, ऊपर में भी कर सकता है ना। ये स्ट्रक्चर जैसे रेजोनेंस में बताया था, तो ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ऐसे। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में बना सकता हूँ, CH3 N कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये +1 -1। ठीक है, तो बस सिंपल है, कुछ नहीं, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया बस, समझा ना? इसको नीचे ले लिया और इसको ऊपर ले लिया, कुछ नहीं। तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, समझा? देखो बुक में वही किया, कुछ किया थोड़ी है, उल्टा रखा है। अभी ध्यान से देखो, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जलज, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन का 6 बराबर। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 में, तो 8 होगा। 2 तो 2 से कर लेंगे, तो इसका देखो 8 कंप्लीट हो गया। इसका कितना कंप्लीट हुआ? 6 ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको डोनेट कर देता है, तो इसके +1 -1 चार्ज आ रहा है, उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 4 ही रहेगा ना। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग किया तो 8 हो गया, ये इसके साथ बॉन्डिंग किया तो इसका भी 8 हो गया। तो कार्बन का कितना हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। अभी यूरिया का बताना है ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है? बताएगा? नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? साइस्ता, साइस्ता मैडम, इधर बोर्ड पे लिख दिया हूँ। 5 खाली मेरा सवाल है, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? इधर लिख भी दिया हुआ है, चोरी करने के लिए दिया हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 6। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर दिया ना, तो इसका 8 हो गया। ये इसके साथ बॉन्डिंग कर दिया और ये इसके साथ, तो कार्बन का भी हो गया कितना?
8 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी हाइड्रोजन कितना है 2 तो ये इसके साथ करेगा बॉन्डिंग है इसके साथ ये वाला इसके साथ ये वाला इसके साथ तो नाइट्रोजन का भी 8 कंप्लीट हो गया काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लोन पेयर है इसका भी 8 हो गया ये लोन पेयर समझा सिंपल था ना ये लिख लो अभी ध्यान से सुनना अगर मैं पाई बॉन्ड ध्यान से सुनो ये दोनों पाई बॉन्ड को इस ऑक्सीजन को दे दो क्यों दूंगा क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन और ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा फिर तुम्हें ऐसा सर वहाँ पे रहने दो क्यों चेंज वैसे ही मन कर रहा लाइफ में तो चेंज करता ही नहीं एक के साथ खुश नहीं रहता ना वैसे ही तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस साइन आ गया ठीक है फिर से कर सकता है ये लोन पेयर यहाँ पे दे सकता है और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो सकता है और ये अपना ले सकता है तो ये कैसे होगा NH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा NH2 और ये ऑक्सीजन माइनस साइन ठीक है तो इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया बोलते हैं ये यूरिया का फॉर्मूला है तो ये आपका आ गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ठीक है लिख लो